बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपकी बकरा ईद बहुत अच्छी गुज़र रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बहुत अच्छी गुज़र रही है। गर्मी भी साथ साथ है और खाने भी बना रहे हैं मज़े मज़े के। आज ईद का दूसरा दिन है तो मैं बना रही हूँ गोला कबाब। चलें आप देखते हैं कि कैसे बनते हैं गोला कबाब हमारे। इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मसाले बता दूं कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। मैंने डाला है इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, 2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर का, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मिक्स गरम मसाला कुटा हुआ, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच है इसमें कबाब चीनी का। कबाब चीनी स्पेशल है, लाजमी डालनी है आपने, उससे जो टेस्ट आएगा कबाब का स्पेशल टेस्ट आएगा। ये मसाले पूरे हो गए। 2 किलो बीफ है और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 प्याज मैंने लिए हैं, ग्राइंड करके उनका पानी निकाल लिया है, पानी खुश्क कर लिया है। अब चॉपर में डाल देंगे हम बीफ को। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, मैंने 2 हिस्से किए हैं बीफ के, तो एक कीमा बन गया हमारा, तो दूसरा डाल के उसका कीमा बना लूँगी। अब बाकी जो रह गया चॉपर में, तो उसमें अब डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें कुछ। मज़ीद 2 मिनट चॉप करूँगी। 2 मिनट चॉप करने के बाद आप डाल देंगे इसमें मसाले, जो खुश्क मसाले मैंने आपको बताए हैं। अब वो सारे मसाले डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, जो प्याज मैंने पानी निकाल के रखा हुआ है। अब प्याज डालने के बाद मज़ीद हम मिक्स करेंगे सारे मसाले कीमे में यकजा हो जाएं, टेस्ट आ जाए मसालों का। और एक स्लाइस मैंने लिया है ब्रेड का, इससे ये होगा कि बाइंड अच्छी तरह होगा कबाब। 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को फिर चलाएंगे और मसाले सारे मिक्स करेंगे। अभी जैसे मिक्स हो जाएं तो अब डालेंगे इसमें हम एक अंडा। अंडा डालने के बाद फिर चॉप करेंगे, मिक्स हो जाए अंडा। उसके बाद अब हमारा काम चॉपर का हो गया, निकाल लेते हैं। अब मैं मिक्स करूँगी हाथों से अच्छी तरह मसलना है, जब तक रेशा ना बने मसलते रहना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट ज़रूर मसलना है आपने। इससे होगा कि मज़ीद टेस्ट बढ़ेगा और यकजा हो जाएंगे मसाले जो भी हमने डाले हैं, कीमा और मसाले मिक्स होके दोनों, तो बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अब डाल देंगे इसमें हम अदरक लहसुन, 2 चम्मच है अदरक लहसुन। अब वो भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह, हाथों को ग्रीस कर लेंगे तेल की मदद से। तो अब बनाना शुरू करते हैं हम कबाब। आप मनपसंद शेप बनाएं, जैसे आप शामी की टिक्की जैसे बनती है वैसे भी टिक्की बना सकते हैं, गोला कबाब भी बना सकते हैं। मैंने एक पेंसिल ली है, पेंसिल की मदद से मैं बना रही हूँ, गोला कबाब की शेप दे रही हूँ। तो अच्छी तरह बाइंड करना है, देखिए कितना अच्छी तरह बाइंड हो रहा है। थोड़ा सा दबा दबा के करेंगे, ये देखिए बहुत अच्छी तरह बाइंड हो गया है और ये बहुत प्यारी शेप के साथ हमारा गोला कबाब तैयार है। ऐसे जितना भी मसाला है हमारे पास उसके कबाब बना लेंगे। अब हमने लेना एक फ्राइंग पैन, उसमें डालना है तेल, उसको हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, तो हमने मज़ीद पकाना है थोड़ी देर, तो कच्चापन ख़त्म करेंगे गोश्त का। तो आपकी मर्ज़ी है, आप शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें। देखें जब एक साइड गोल्डन हो जाए तो चेंज करके हम दूसरी साइड भी गोल्डन करेंगे। इस तरह हम बना लेंगे जितने भी हैं हमारे पास कबाब। बहुत मज़े की खुशबू के साथ बन रहे हैं। दूसरी साइड बन गए, अब डिश आउट करते हैं। ऐसे हम बना लेंगे सारे मसाले के जो हमने कबाब बनाए थे, वो थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, सारे कबाब हो गए फ्राई, तो अब हम थोड़ा सा मसाला बनाते हैं कबाब के लिए। उसमें मैंने 3 से 4 प्याज गोल काट लिए हैं, टमाटर गोल और हरी मिर्ची, इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कबाब के साथ। इसमें थोड़े से मैं मसाले डालूँगी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर, और आधे से कम चम्मच है ये ज़ीरा का। बस 1 मिनट मिक्स करना है सिर्फ मसालों डाल के प्याज के अंदर, बस हो गया।
अब डिश आउट करते हैं। आपने एक डिश ले लेनी है प्यारी सी, उसके नीचे सलाद ये जो अभी हमने बनाया है ये डाल देना है, उसके ऊपर डाल देंगे तमाम कबाब, और अब इसके ऊपर मज़ीद जो मसाला हमारा बच गया वो ऊपर डाल देंगे। बहुत मज़े के बने हैं, आप बनाएं इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला, ईद का मज़ा दुबाला होने वाला है। तो ईद आए और हम कबाब वगैरह ना बनाएं तो ये तो लगता ही नहीं है, ईद की फीलिंग ही नहीं आती कि ईद है या नहीं है। तो अब दें मुझे इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे अब इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी मेरी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।